हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंदास स्टडी। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोग यहाँ यहाँ तक कवर कर लिए थे। अब इसके हम लोग आगे से पढ़ेंगे। अगर मेरा कल का वीडियो कोई नहीं देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर कोई नहीं देखा होगा, तो आप पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये समझ में आपको आएगा, क्योंकि लेक्चर 2 रहेगा और वो लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 पहले देखिए, तब लेक्चर 2 देखिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग को पढ़ना, आज हम लोग को पढ़ना था प्रमोद जो है एक बड़ा किसान है, उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमोद शुक्लपुरा गांव का एक और भी बड़ा किसान है। उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ यानी 24 बीघा ज़मीन है। ज़मीन पूरी तरह सिंचित भी है। सिंचित मतलब वहाँ पे खेती बहुत अच्छी तरह से होता है, जिस नहर वगैरह लगता है, इस तरह से। इस गांव में उससे भी बड़े किसान हैं जिनके पास 30 से 40 एकड़ तक की ज़मीन है। उन्हें खेतों से बड़ी मात्रा में उपज मिल जाती है। जब हम प्रमोद से मिले तो वह अपने घर के बाहर 12 मजदूरों से अपनी ट्रैक्टर ट्राली से गेहूं उतरवा कर घर में रखा रहा था। इस दिया हुआ है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कैसे कैसे लोग हैं, कौन से किसान के पास कितने खेती हैं, कैसे हैं उन लोग का। कम किसान के पास जैसे कि 1 एकड़ ज़मीन है तो उन लोग का घर कैसे चलता है, जिनका 2 एकड़ है तो उनको कैसे चलता है, जिसका मतलब इससे ज़्यादा है 15-20 एकड़ है तो उन लोग का घर कैसे चलता है। इस बेसिस पे ये कहानी को दिया गया है। नमस्कार कहते हुए हमने उससे पूछा, आप गेहूँ अंदर रखवा रहे हैं, अभी नहीं बेचना है क्या? प्रमोद से ये क्वेश्चन पूछे। प्रमोद बोला, अभी बेचकर क्या होगा, भाव बहुत गिरा हुआ है, जब कुछ समय बाद भाव बढ़ जाएगा तब बेचा जाएगा। पुनः वह बोला, आप तो जानते ही हैं इस समय गेहूं कटाई का मौसम है। इस समय बाजार में अत्यधिक मात्रा में फसल आ जाती है, इससे भाव कम मिलता है। प्रमोद को भी अभी पैसा की ज़रूरत नहीं है, साथ ही उसके पास फसल को रखने के लिए घर भी है। इस कारण वह भाव बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था। आप कहानी सुनिएगा, आपको समझ में सब आ जाएगा, आप बस सुनते रहिए क्या है। प्रमोद ने हमें चाय नाश्ता के लिए कहा। चाय के साथ साथ ही प्रमोद ने बताया कि मैंने बैंक से लोन लेकर मोटर पंप, थ्रेशर और ट्रैक्टर ट्राली जैसी कई चीज़ें खरीदी हैं और इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया है। इन मशीनों के कारण खेती आसान हो गई है। जब मतलब ऐसे ट्रैक्टर रहता है, मोटर पंप रहता है, थ्रेशर रहता है, इसके कारण से जो खेती करने का जो ये है, खेती करने का ये मशीन है, तो इससे खेती करने में आसानी होता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मजदूरी की काफ़ी बचत हुई है, जिससे पहले ही तुलना में बचत थोड़ी और बढ़ गई है। अब बचे पैसों से ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूँ। हम जब प्रमोद के यहाँ से चल रहे हैं तो उसके जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। वह खेती के लिए जरूरी सभी चीज़ों, खाद, बीज, दवा में कोई कमी नहीं होने देता। इन सब चीज़ों के लिए उसे उधार कर्ज भी नहीं लेना पड़ता। खेती की कमाई में इतना फ़ायदा हो जाता है कि वह नई ज़मीन खरीदने से लेकर खेती में उपयोग आने वाले अन्य उपकरण खरीदने की सोच पाते हैं। जिसके पास ज़्यादा खेत होंगे, उसका उपजाऊ अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों का घर अच्छा से चलेगा, उनका मतलब हर चीज़ में डेवलपमेंट, विकास होगी। जैसे वो अपना खेत बढ़ा देंगे, उससे ज़्यादा कर लेंगे, या फिर खेत से रिलेटेड जितना उसमें सामग्रियाँ लगती हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह का काम आता है और थ्रेशर का आता है, मोटर पंप का आता है, तो वो सब चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं खेती के ही पैसे से। जिसके पास ज़्यादा खेती हो, अब जिसके पास कम खेती के होगा तो कम पैसा आएगा। ऊपर से लोग दवा के लिए, ये खाद वगैरह के लिए तो लोन कर्जा ले लेते हैं, तो वो ही भरने में आधा उन लोग का पैसा चल जाता है। तो उनके थोड़ा घर में कड़की रहती है, जैसे पैसा का थोड़ा कमी हो जाती है। वह सभी कामों के लिए मजदूर रख लेता है। उनको और उनके परिवार को अन्य सदस्यों
को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। इन्हें हरवाहा कहा जाता है। हरवाहा या चरवाहा मतलब हम लोग तरफ कहा जाता है जो घर की देखभाल करे, जैसे कि नौकर टाइप होते हैं जो हम मतलब खेत फिर कोई खेत देकर रखता है, कोई पैसा देकर। तो कोई मतलब हम लोग के घर में रहते थे तो पहले के लोग जो पहले के लोग जो बड़ा परिवार में हम लोग रहता, तो उन लोग 1 बीघा खेत पर ही पूरे साल के लिए रखते थे पहले के लोग। अब पैसा से ही कोई रह रहा है तो ऐसा ही होता है, तो उसको ही हरवाहा कहा जा रहा है। प्रमोद जैसे अन्य बड़े किसान खेती के साथ ही चावल के मिल भी चलाते हैं। मिल का चावल शहर के बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, जिसमें उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। वह अपने शहरों में बागवानी भी करता है। बागवानी इन द सेंस ऑफ मतलब कि कोई भी सजावट वाली फूलें या फिर कोई अन्य स्रोत जिससे मतलब हम लोग अलग पैसा उससे कमा सके, जैसे कि फूल या फिर कोई मशरूम सब्जियां, जिससे वो अपनी खेती में एक्स्ट्रा करता हो, जैसे कि धान चावल के मतलब चावल गेहूं के अलावा जो बागवानी खेती होता है, मतलब कि वहाँ पर सजावटी वाले फूलें लगाकर शहरों में बेच देना या फिर बेचना, इस तरह से लोग करते हैं कि मतलब कोई फूल या फिर सब्जियां भी लगाकर शहर में जाके दे दें, तो उसको बागवानी खेती कहते हैं। टेक्निक होता है कि जैसे कि कोई कहता है कि बागवानी है, बागान है, तो मतलब बागान मतलब फूलों का बागान है, तो उस तरह से बागवानी क्या मतलब है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको कर लेनी है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है संतोष, एक कृषिक मजदूर है। संतोष का कहानी है जो एक कृषिक मजदूर है। शुक्लपुरा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे। हम एक खेत में खेत पर पहुंचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं की कटाई के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं टूटकर खेतों में गिरने का डर लगा रहता है। वहां हमने देखा कि संतोष और उसके जैसे अन्य मजदूर जमीन पर बैठ कर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती है कृषिक मजदूर कहलाते हैं। यह अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। इनके पास कोई खेत नहीं होता, ही मजदूरी करके जैसे कि दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। हमने संतोष से काम के बारे में पूछा कि अब सिंचाई और फसल की अच्छी स्थिति से काम मिल जाता होगा। संतोष ने निराशाजनक भाव से कहा, फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाती है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। जहाँ बुआई और कटाई के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं के बराबर। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चे के साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करते हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती नहीं, एकदम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, तो ये मजदूरी करते हैं। दोनों सीजन में मजदूरी करते हैं, धान गेहूं के सीजन में मजदूरी करते हैं। इन लोग को आसानी से काम भी मिल जाता है और इन लोग का जब काम ख़त्म हो जाता है, उसके जो खाली समय होता है, जो बाकी साल होते हैं, जो मंथ होते हैं, उस मंथ में ये लोग कोई भट्ठा पर ईंटे वाला भट्टे पर मकानों में मजदूरी करते हैं। वहाँ से इन लोग को मजदूरी मिलता है तो इन लोग का खर्चा चलता है। संतोष की पत्नी कई घरों में घरेलू सेवादाई के रूप में देती हैं। जो संतोष की पत्नी है वो घरेलू जैसे कि किसी घरेलू काम में दाई की काम करती है। वे लोग गाय और भैंस को भी पालते हैं। पिछले वर्ष उसका लड़का जब बीमार हो गया था तो शहर चिकित्सा कराने के वास्ते ले जाने के लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया था। कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण दूसरों प्रांतों में जाना पड़ता है। ग्रामीण परिवारों में
ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषि मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं जिससे उनका गुजारा नहीं होता है। इस कारण वे गैर कृषि कार्य यानी टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंट, झाड़ू, सूपे, पंखा, चटाई आदि माने इनका जो है जो इनके मतलब खेती की वजह से जो भी मतलब इनका जो कृषि जो मजदूर होता है उनके वजह से इन लोग का घर जब नहीं चल पाता है तो इन लोग गैर कृषि वाला कार्य करते हैं, जैसे कि टोकरी बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, पंखा बनाते हैं, चटाई बनाते हैं। तो ये बना बना के शहरों में बेचते हैं। इससे अपने घर का मतलब गुजारा करते हैं, बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी अपना जीवन यापन करते हैं, अपने घर का गुजारा करते हैं, घर चलाते हैं, घर का खर्चा निकालते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं। कृषि मजदूर एवं सीमांत किसान में क्या समानता और अंतर है? तो ये आपको खुद से करना है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे। तो आप अच्छे से सुन रहे हैं, आपसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा। अगले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य क्या है? तो देखिए, हस्तशिल्प जो मशीन द्वारा हाथ द्वारा बनाया जा रहा है, ये हस्तशिल्प, ये भी देखिए हाथ से ही बनाया जा रहा है। और ये भी हाथ से ही सिलाई का काम हो रहा है, जो मशीन का जो होता है मशीन से कर रहे हैं तो सिलाई का काम हो रहा है। ये जड़ी गोटा बनाना होता है, जो जड़ी में गोटा लगाना जाता है, जो साड़ी है ना उसमें गोटा लगाने के लिए काम होता है, ये हो रहा है। और ये कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनाया जा रहा है, हाथी, घोड़ा, तोता, देखिए हांडी है, घड़ा है। तो ये है, ये हस्तशिल्प है। इससे कुछ ये किया जाता है, सिलाई बुनाई जैसा किया जा रहा है। और ये तो सिलाई का किया जा रहा है, जिससे मतलब सिलाई मशीन द्वारा किया जा रहा है, इससे कपड़ों को सिलने का काम कर रहा है। तो ये भी आता है गैर कृषि कार्य में। और ये जड़ी गोटा लगाने में, तो ये भी गैर कृषि कार्य में आता है, जो ये लोग करते हैं। अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और जीवन जीविका के लिए कितना कमा पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई लोग उस जमीन पर कृषि मजदूरों के रूप में निर्भर है। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जिससे वे रुपए उधार लेते हैं। इस तरह गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में बढ़ईगिरी, लोहागिरी या राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन या खिलौना, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौरी, पंखा आदि बनाकर आजीविका चलाते हैं। इन हस्त निर्मित सामानों को गांव में ही बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। तो ये लोग जो हैं अपने घर गांव में ही राजमिस्त्री, लोहागिरी, ये दर्जी, ये सब मिट्टी का खिलौना बनाना, दिया बनाना, ये सब चीज़ बना कर और अपने गांव में ही बेचते हैं। इससे इन लोग का घर चलता है, जो घर का जो का थोड़ा बहुत खर्चा है वो इससे निकल जाता है। इन हस्त निर्मित सामानों को गांव में ही बेचकर अपने परिवार को जीवन यापन करते हैं। गांव में कुछ परिवार हाथ से कंबल, लोई, चादर व कपड़ों पर जरी एवं गोटा लगाने का भी काम करते हैं। साइकिल मरम्मत की दुकान, राशन की दुकान और अनाज का व्यापार करने के अलावा इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जीवन यापन के लिए शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी और सेविका, डॉक्टर, नर्स, डाकिया के रूप में भी कार्य करते हैं। बिल्कुल यही लोग नहीं, आज की डेट में सब लोग ये कार्य कर रहे हैं। ईंट बना रहा है, राजमिस्त्री वाला, जिसको मतलब जितना जो कला है इसको आप कला ही बोल सकते हैं। शुरू से ही कला ही होता है। जिसको कला है, अगर उनके पास घर चलाने का पैसा नहीं है, उनके पास अच्छा खेत नहीं है, उनके पास अच्छा नौकरी नहीं है, तो ऐसा ये काम कर रहे हैं। और ये आंगनबाड़ी, ये तो अब मतलब हो गया है कि हाँ आप पढ़ाएं, इसका ये तो बहुत ज़्यादा इस डिमांड है इस मार्केट में, शहर में, कि आंगनबाड़ी का, डॉक्टर्स, नर्स का। तो ये लोग भी मतलब ये जॉब है, इन लोग का सरकारी जॉब है, जो गवर्नमेंट ये जॉब है। तो इन लोग ये कर कर अपना घर का अच्छी तरह से का मतलब जो होता है इन लोग का
घर चलाना, जो भी इन लोग का घर में जो पैसा लगता है, तो इस वजह से इन लोग का अपना शौक़ पूरा होता है। जो भी शौक़ होता है, जो भी इन लोग का वो होता है, दिक्कतें होती हैं, तो पैसे से ही दिक्कत पूरा होंगी। तो इस तरह से काम करने से लोग का दिक्कत पूरा हो जाता है। तो सब लोग आज के डेट में ऐसा ये काम कर रहे हैं, और ये काम के लिए शिक्षक बनना, कर्मचारी, अब तो ये एक तरह से प्राइवेट ही सेक्टर में ठीक है, और फिर भी सरकारी में भी तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी वगैरह का ये हो गया है। तो अब ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, क्यों ना राजमिस्त्री होना, ये बना। तो आज के डेट में सब थोड़ा सब लोग अच्छे से जी खा रहे हैं, तो इसलिए तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है कि आपके गांव में किन किन फसलों की खेती की जाती है, सूची बनाएं। तो आपके गांव में जो जो खेतों की फसल की जाती होगी, खेतों की, उसकी सूची बनानी है, उसकी लिस्ट बनानी है। मध्यम किसान खेती के काम के लिए किन किन माध्यमों से धन उपलब्ध करते हैं। तो इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है कुछ, तो आपको आंसर इसका देना है। आप कॉपी पर अपना आंसर चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ाए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है, और इसी में आपको आंसर भी दिया गया है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।